मिडिल ईस्ट में फिर गरमाया माहौल। युद्ध विराम के बाद भी नहीं थम रही बमबाजी। आखिरी मोड़ पर पहुंचा इजराइल हमास युद्ध। गाजा में कब्जे के लिए बिछने लगी बिसात। फिलिस्तीनी पीएम का बयान हुआ वायरल। अमेरिका के इरादों से नेतन्याहू हुए परेशान। इजराइल और हमास के बीच जारी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर सैन्य गतिविधियां जारी हैं। इस बमबारी में कम से कम 113 फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। हमास ने अपनी तरफ से जंगबंदी को मंजूरी दे दी है, लेकिन इजराइल अब तक अपने कैबिनेट की बैठक बुलाकर संघर्ष विराम के मसौदे को मंजूरी नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कि आज शायद कैबिनेट की बैठक हो और इसमें अमेरिका मिस्र कतर की मध्यस्थता में हुई सीज फायर पर अपनी रजामंदी इजराइल दे दे। एक सवाल जिसके जवाब सभी तलाश रहे हैं कि युद्ध के बाद गाजा पर किसका राज होगा। तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताता हूं। कौन राज करेगा ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सीज फायर से जुड़ी बातें जान लीजिए। शुरुआती संघर्ष विराम समझौते के तहत अगले 6 हफ्तों में दोनों पक्षों के बंधकों की अदला बदली की जाएगी। इस प्रक्रिया में हमास 50 साल से अधिक उम्र के 43 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके बदले इजराइल करीब 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा करेगा। साथ ही इजराइल गाजा से अपनी सैन्य उपस्थिति को आंशिक रूप से कम करेगा और मानवीय सहायता को वहां तक पहुंचाने की अनुमति देगा। हर दिन 600 ट्रक जरूरी सामान गाजा भेजे जाएंगे। घायल फिलिस्तीनियों को इलाज के लिए गाजा पट्टी से बाहर जाने दिया जाएगा, जिसके लिए रफा क्रॉसिंग को खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना फिडेल्फी कॉरिडोर जो मिस्र और गाजा की सीमा पर है, वहां से अपने सैनिकों की संख्या को धीरे धीरे कम करेगी और 50 दिनों के भीतर कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र से पूरी तरह से इजरायली सेना हट जाएगी। अगर पहला दौर पूरी तरह सफल हुआ तो हमास बाकी बचे सभी बंधकों की रिहाई कर देगा। कहा जा रहा है कि इनमें अधिकतर पुरुष सैनिक शामिल हैं। इसके बदले इजरायली हुकूमत अपनी जेलों से बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों को रिहा करेगी। इसके बदले में इजराइल गाजा से पूरी तरह पीछे लौट आएगा। हालांकि इस बिंदु पर इजराइल को एतराज हो सकता है। नेतन्याहू का मानना है कि नेतन्याहू पहले भी गाजा में हमास के किसी भी तरह की मौजूदगी की आलोचना करते आए हैं और उनके सफाई की बात करते हैं। इस बार वो इस बिंदु पर कितना तैयार होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि गाजा पर किसका कब्जा होगा। वहां शासन और प्रशासन किसके जिम्मे आएगा, इजराइल के या हमास के या फिर कोई और। अगर ऊपर के दोनों बिंदुओं पर सफलतापूर्वक सहमति बन जाती है तो फिर तीसरे दौर में कह सकते हैं कि हमास के कब्जे में मौजूद मृतक इजरायली बंधकों की लाशें भी लौटाई जाएंगी। इसके बदले अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में 3 से 5 साल की समय सीमा में गाजा को नए सिरे से बसाने की योजना भी बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में शासन संभाल रहा है में कुछ बदलाव कर गाजा की दारोमदार जिम्मेदारी उसे सौंपने की वकालत कर रहा है। वहीं फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गाजा को लेकर एक टिप्पणी की है। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अलावा किसी दूसरी संस्था के जरिए गाजा पट्टी को चलाना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही इसके लिए वो कबूल करेंगे। हमास ने साल 2007 में गाजा में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिससे वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सीमित शासन इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों तक ही रह गया था। और अब उम्मीद लगाई जा रही कि अगर सब कुछ सही होता है तो अमेरिका चाहता है कि जो पहले से शासन कर रही है कंपनी है या अथॉरिटी है वो चलाए। वहीं इजराइल चाहता है कि वहाँ हमास का कोई भी रोल ना रहे। वहीं दूसरे दो देश हैं वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को, खास करके मिडिल ईस्ट के देश, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को वहाँ पर जिम्मेदारी दे दी जाए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।